अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। नाजरीन, मुल्की हालात कुछ ज्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर इकनॉमी की बात की जाए तो जो नई हुकूमत है वो इमरान खान पर इल्जाम लगाती है कि ये बारूदी सुरंगें बिछा कर गए थे। दूसरी जानिब इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत मईशत का बेड़ा गर्क कर रही है, हम तो सब कुछ बहुत जबरदस्त करके गए थे। मुल्की सियासत की बात करें तो जिस तरह से वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया, उसके बाद जिस तरह से वजीर आला पंजाब ने हलफ उठाया, वो किसी ड्रामे से, किसी मूवी सीन से कम नहीं था। अब आईनी ओहदे जो हैं वो हुकूमती ओहदों के साथ जंग में दिखाई देते हैं। एक जानिब सदर हैं जो कि वजीर आजम के साथ जंग में दिखाई देते हैं, दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब हैं, वो वजीर आला पंजाब के साथ जंग में दिखाई देती हैं। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 30 लाख लोगों को इस्लामाबाद में इकट्ठा करने की बात भी करते हैं। अब अगर गिरफ्तारियां होती हैं इस सारी सूरत हाल में, तो उसके बाद नुकसान असल में किसका होगा? क्या मईशत का नुकसान नहीं होगा? क्या साथ साथ जमहूरियत का नुकसान नहीं होगा? जिस तरह की दरार इस वक्त हम मुआशरे में देखते हैं, जिस तरह की नफरत हम इस वक्त लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दैट दे सपोर्ट, क्या वो अब जो हमारे मुआशरे को किस तरफ लेकर जाएंगी? इस हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं प्रूफ तज्जियाकार हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं पीजे मीर साहब। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपके वक्त का, साथ साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट और प्रोग्राम एंकर अमीर अब्बास साहब ने। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब आपके वक्त का। मुजम्मिल असम साहब और इफ्तिखार अहमद साहब भी हम कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मीर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। क्या समझते हैं अब जो मामलात हैं वो फुल फ्लेज क्लैश की जानिब जा रहे हैं? मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे जा चुके हैं या अभी भी कुछ दुरुस्तगी की सूरत हाल आपको नजर आती है? देखिए कामरान, पहले ये सारे सिनारियों को आप गेज करो तो पहले मैं समझता हूँ कि पीटीआई एक अड़ गई थी एक अपने मौक़िफ़ पे, ये पीडीएम भी एक मौक़िफ़ पे अड़ गई और इवेंचुअली आपके सामने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। अब पीडीएम बहुत शोर कर रही थी इलेक्शन कराओ, बाद में ये भी मान गए कि हाँ जी इलेक्शन, बट इट वाज टू लेट। अब क्वेश्चन आता है कि जो आप देखो, लोगों की पावर इज बिगर देन एवरीथिंग बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूट्स डेमोक्रेसी। अब इस वक्त हमारे मुल्क में एक डिवीजन आ गया हुआ है, 13 पार्टीज अगेंस्ट वन पार्टी। वन पार्टी ने वक्ता डाल दिया हुआ है आपके सामने। अब ये एक, मैं कहूँगा कि एक कॉस्मेटिक आपके सामने पिक्चर है। इफ़ इट कन्वर्ट्स इनटू अ रियलिटी, ये हम बहुत बुरे, मैं कहूँगा कि सर्कमस्टांसेस में पहुँच जाएंगे। हमने इसको रिजॉल्व करना है। अब सारे ये जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, बाकी हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि इलेक्शन कराओ, क्योंकि आप लंबा सोचते हो, इलेक्शन करा दो। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ये अब ये मिफ्ता साहब आए बाहर से, कहते हैं बड़ा मुश्किल है, बड़ी ख़राब हालत है। आई एग्री विद हिम। सो व्हाई डू यू वांट टू टेक ऑल द ब्लेम? क्योंकि इस वक्त जो भी डिज़ास्टर, कैटास्ट्रोफी आएगी वो एक पार्टी पे आएगी, दैट इज़ PMLN। आपका बेहतर है सबसे पहले, अगर आप समझते हैं कि आपकी सपोर्ट है, इलेक्शन आ जाओ, करवा लो, सब करवा ले इलेक्शन। ये पीटीआई जो शोर कर रही है ये भी करवा ले इलेक्शन। बट द क्वेश्चन इज़, अगर आप नहीं कर रहे हो, उसके अंदर कॉनोटेशंस आ रही हैं, इंसिनुएशंस आ रही हैं हमारी आर्मी के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर। दैट इज़ नॉट अ नाइस थिंग टू डू कि आपके दो स्टेबल इंस्टीट्यूशंस, उनके ऊपर उंगलियां उठें या फेक न्यूज़ आए या आप कह लो प्रोपेगेंडा हो या जो भी हो। दैट इज़ नॉट समथिंग पाकिस्तान नीड्स। पाकिस्तान वैसे ही एक क्राइसिस के अंदर है। इस क्राइसिस को हमने इंटरनली खुद रिजॉल्व कर देना है with only one scope and that is elections। दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन मुसीबत ये है कि बड़े बच्चों की तरह हम सब लड़ रहे हैं। हर कहता है मैं ही पावर में हूँ, और भाई पावर में हो तो उसका इलाज एक ही है, जो गवर्नमेंट में आता है वो जाना नहीं चाहता है, जो बाहर होता है वो आना चाहता है। तो एक ही आपके पास एक इस वक्त सोल्यूशन है कि आप इलेक्शंस कराएं, लेकिन आप सबसे पहले इमीडिएट रिफॉर्म्स पे करवाएं। रिफॉर्म्स करवाएंगे, ये दोनों के लिए बेहतर है।
दोनों शोर नहीं करेंगे या 13-14 पार्टी शोर नहीं करेंगी, वरना ये शोर होता लेकिन रहेगा। सर अब सवाल ये उठता है, इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है क्या वो तमाम पार्टीज को कबूल भी होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अमीर अब्बास साहब, आपकी जान निभाना चाहूंगा। इससे पहले पीजे मीर साहब भी इलेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं लेकिन उसका नतीजा वो निकलता है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, तो क्या उसके जो नतीजे निकलेंगे इलेक्शन के जो भी आएगा, और अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट ना करता हुआ वो नतीजा, तो उसके बाद फिर क्या होगा? कामरान, ये दोनों सूरतों में आपको इसे देखना पड़ेगा, सिर्फ तहरीक इंसाफ के सिनेरियो में नहीं। जो भी हारेगा, यानी अगर तहरीक इंसाफ हारती है तो वो भी इसको कबूल नहीं करेगी, और अगर मौजूदा हुकूमत हारती है, यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना ये हारेंगे और इमरान खान जीतेंगे, तो ये भी तस्लीम नहीं करेंगे। है हमारा सियासी मिजाज। अब होना क्या चाहिए, आपको इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, इलेक्शन करवाने के ऊपर कौम के अरबों रुपए खर्च होते हैं, और हर 5 साल के बाद जो इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान में, उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इलेक्शन, उसमें प्रोपोर्शनेटली बहुत ज्यादा इजाफा होता चला गया। तो कौम ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि चंद सियासतदानों की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन भी करवाए चले जाएं और वो इलेक्शन क्रेडिबल भी ना हो। और हर इलेक्शन है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के बजाय इनस्टेबिलिटी लेकर आए, वो क्योस लेकर आए मुल्क के अंदर। लिहाजा आपको इलेक्शन रिफॉर्म्स पर जाना पड़ेगा, और इलेक्शन रिफॉर्म्स ऐसे हो जिनके अंदर तहरीक इंसाफ का भी इनपुट शामिल हो, जिसमें हुकूमत तो जारी बात है जो मौजूदा है वो तो इसको इनिशिएट करेगी, लेकिन जैसे पास लीग है, जमात इस्लामी है, तहरीक इंसाफ है जो इस वक्त ऑपोजिशन की जमातें हैं, GDA है, इन जमातों को ऑन बोर्ड आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इनको ऑन बोर्ड लिए बगैर यूनिलेटरली वन वे ट्रैफिक चलाने की कोशिश करेंगे इलेक्शन रिफॉर्म की, तो ये जमातें नहीं मानेंगी। लेकिन सर एक और सवाल ये भी उठता है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की आप जो बात कर रहे हैं, क्या उतना टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौजूदा हुकूमत को देने के लिए तैयार भी है? क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म्स टेक्स टाइम। अगर उन्होंने 3.5 साल में भी इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ नहीं किया, तो नई हुकूमत क्या 1.5 साल में कुछ कर पाएगी? और अगर करने की कोशिश भी करती है और नवंबर निकल जाता है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज पे राजी होगी कि नवंबर के बाद तक भी इलेक्शन हो जाए? कामरान, देखिए, अगर रिफॉर्म्स की नीयत हो इस हुकूमत की भी और इमरान खान साहब की, अगर संजीदगी से रिफॉर्म्स करना चाहे, तो ये मामला 1.5 से 2 माह में हल हो सकता है। मैं समझता हूँ 2 माह भी बहुत ज्यादा टाइम है। अगर ये करना चाहें तो ये 1.5 माह के अंदर भी इस मसले को हल कर सकते हैं। उसकी हमारे सामने कई मिसालें मौजूद हैं। अब देखिए, जब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की बारी आई, जनरल कमर जावेद बाजवा को, उसके ऊपर जो कानूनी तरमीम की गई थी और जो बिल पास करवाया गया था, वो कितने घंटों में पास हुआ था। इसी तरह और बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो इनके मुफादात के मुताबिक होते हैं, तो उनकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि वो दिनों में और घंटों में पास करवाए गए। तो अगर ये करना चाहे तो ये काम 1.5 से 1.5 महीने में निपटाया जा सकता है। उसके लिए आपको एक पार्लिमानी कमेटी बनाना पड़ती है, जो कमेटी इसके ऊपर इस्लाहात करेगी, और इसके ऊपर बहुत सारा काम तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ है। उसी में मुमकिन है कि उसी काम को आगे बढ़ाया जा सके, और उसमें अगर कोई कमी बेशी है या जो आज हुकूमत उस वक्त ऑपोजिशन में थी और उसको एतराज था इमरान खान साहब के इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर, तो ये वो जो कोई खला बाकी है या कोई कमी है तो उसको दूर किया जा सकता है। तो अगर इरादा हो तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए आपको 8-10 महीने चाहिए। और इरादा किसका नहीं है, इस हवाले से जरूर बात करें। साहब मीर साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, आप भी हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है पीजे मीर साहब, अमीर अब्बास साहब, और अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट इफ्तिखार अहमद साहब ने। इफ्तिखार साहब, आपका भी शुक्रिया। सर बताइएगा, आप ईद के बाद आप जो मामलात हैं वो कहां पर जाते हुए देख रहे हैं कि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो मुख्तलिफ होने वाली है, या फिर आगे आप अनरेस्ट देख रहे हैं? मुझे तो कोई ऐसी चीज होती नजर नहीं आ रही, नॉर्मल चीजें चल रही हैं। अब देखें
इसमें खराबी कौन पैदा करना चाहता है? सर, इमरान खान साहब अब 30 लाख लोग इस्लामाबाद की जानिब लाने की बात करते हैं, तो अगर इसके नतीजे में हुकूमत गिरफ्तारियां करना शुरू कर देती है तो आप नहीं समझते कि इंतशार बढ़ेगा? और मैं अगर ये सवाल करूं कि ये 20 लाख लोग नहीं होते तो फिर क्या होगा? सर, अगर 50,000 भी होते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए तो उससे देखिए ना, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक तो आदमी ना सवाल का जवाब दे सकता है, कुछ नहीं सर, मेरी ख्वाहिशात नहीं है ये। नहीं, आपकी देखिए ना, ये गिरफ्तारियों की ख्वाहिश किसने इजहार किया? गिरफ्तारी का किसने कहा है? सर मैंने कहा है, लेकिन हो सकता है ना सर, अब अगर वो लाने की बात करते हैं, राना सनाउल्लाह की जानिब से ये बातें की जा चुकी हैं। राना सनाउल्लाह की छोड़ें जी, मुझे बताएं जो लोग कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर से नाफरमानी होगी, जो कहते हैं कि इस मुल्क की गली और कूचों में झगड़ा होगा, उनका नाम लेते हुए आपको कुछ हिचकिचाहट होती है? सर, साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के बयानात आपने जरूर देखे भी होंगे और मौजूदा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयानात भी आपने देखे होंगे। अब ये दोनों सर वजीर दाखिला रहे हैं, अब इतनी बड़ी मैं एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बताऊं, कानून के दायरे में रहते हुए हर आदमी को बात कहने का और बात करने का और कानून का एहतराम करवाने का हक है। उनको हक है वो जुलूस निकालें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए, आइन के ताबे, और जो हुक्मरान है वो भी कानून का एहतराम करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। ठीक। अच्छा सर, अब यहाँ पे जो बजट के हवाले से बातें हो रही हैं, मईशत के हवाले से बातें हो रही हैं, कुछ देर पहले हमाद अजहर भी मौजूद थे, वो भी इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि इनसे मईशत संभाली नहीं जा रही है तो इलेक्शन ही इसका। उनसे मईशत संभाली जा चुकी थी या इनको आए भी कितने दिन हुए हैं? कितने दिन हुए हैं बोलिए ना, बताइए। जी सर, अभी 2-3 हफ्ते भी नहीं हुए ऑफ कोर्स। हाँ, तो उनको 3.25 साल हुए, तो उनसे 20 दिन में मुर्शिद ने संभाली जा रही, वो 3.25 साल से संभाल रहे थे। ठीक। और सर, अब बजट जो होगा आपकी नज़र में क्या हुकूमत के लिए ये जो मौजूदा बजट होगा जो अब पेश किया जाएगा, ये एक चैलेंज से कम नहीं होगा? क्योंकि आप देखें जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसने पेट्रोल पे भी सब्सिडी दे दी थी, बिजली की कीमतों पे भी सब्सिडी दी थी, तकरीबन 100 अरब रुपए बनते हैं पर महीने के इस हुकूमत के लिए। के लिए नहीं दी थी, आप गलत असर मत दिया करें। उन्होंने ये सब्सिडी आखिरी महीने में दी थी जिस पे 372 अरब रुपए की सब्सिडी थी, जानबूझ के दी गई थी। वो मौजूदा हुकूमत को भी देनी पड़ी, तो ये खसारा तो होगा और बजट को अच्छे पैगाम लेके तो नहीं आएगा। बहुत मुश्किल बजट होगा, डिफिकल्ट है बजट को पेश करना, क्योंकि जो पूरे इक़्तिसादी जो छोड़ के गए हैं उसी को कंटिन्यू किया जाएगा ना। इस एक महीने में कोई हमारे पास तेल के कुओं की गिरावट तो नहीं हुई और गैस के ज़खायर तो एकदम हमारे बढ़ नहीं गए, और गैर मुल्क के जो पैसा लोग भेजते हैं वो 3 गुना तो नहीं हो गया ना। तो हकीकत तो यही कि जो छोड़ के गए हैं उसी से आप आगे चलेंगे। हम बात कर रहे हैं 1 मई के पहले हफ्ते में, और जून में बजट पेश होना है, अप्रैल में वो छोड़ के गए हैं। तो इस एक महीने में क्या हो सकता है, क्या बेहतरी आ सकती है, ये किसी मारे को ठीक हो गया। और सर अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मीर साहब से भी सवाल मैं करना चाहूंगा। मीर साहब, अब जो हुकूमत इस वक्त कंटिन्यू किए हुए है, गुज़श्ता हुकूमत ने जो जाने से पहले फैसला किया था पेट्रोल और बिजली की कीमतों में सब्सिडी देने का, अब हुकूमत ने उसको सस्टेन किया हुआ है, तो हुकूमत कब तक सस्टेन कर सकती है? कभी ना कभी ये फैसला तो लेना होगा कि कीमतों को बढ़ाना है, खासतौर पर पेट्रोल की। देखें कामरान, अगर आप रजीम चेंज देखते हैं तो उसमें आप ये मिरेकल्स एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि आज आप फॉर एग्जांपल ये कोलिशन की गवर्नमेंट आई है, अब ये कोलिशन गवर्नमेंट जो पिछली गवर्नमेंट जो है छोड़ के उसकी कंटिन्यूटी पे आएगी ना। आप तो वैसे एक इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है, तो ये जो आप IMF से लें, वर्ल्ड बैंक से लें, कहीं से लेंगे, वो पिछले ले ले 2 महीने 3 महीने पिछले ले ले, इम्प्लीमेंटेशन तो उसकी बाद में होती है। फॉर एग्जांपल आज गवर्नमेंट गई है, उसने पैसे मांगे सऊदी अरेबिया से 8 बिलियन आ गए, यहाँ से 3 बिलियन उन्होंने अभी वो खर्चा पड़ गया, शायद वो वापस ले लें। अब उस पर हो रहा है कि अल्लाह ना करे वो उस तरह करे। द क्वेश्चन इज
कि हम, आप इस छोड़ दें इस बहरान को, आपका 30-40 साल का जो एक निज़ाम आ रहा है वो कंटिन्यूटी पे नहीं आता। हर बंदा कहता है मैंने किया, तुमने नहीं किया, और इसी वजह से इन द लॉन्गर रन आज एक ऐसे इम्पास पे आप कि आप किसी ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। अभी भी मैं ये कहूँगा कि ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, ये जो अपोजिशन है इस वक्त पीटीआई की, ये तो अब आपकी असेंबली तो है कोई नहीं, आपकी जितनी भी बहस होनी है टेलीविजन पे होनी है। एक आपकी जो अपोजिशन है वो तो बिल्कुल आउट हो गई है पार्लियामेंट से, सो वो आपके सामने टेलीविजन बयानात आएंगे, ये जाएंगे असेंबली के अंदर, ये जो बात करेंगे इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हालांकि इनके पास मेजॉरिटी है वहाँ इस वक्त। बट ये एक बड़ा एक डिफ़िकल्ट टाइम पे एक हमारे सामने बहरान है। मैं अभी भी कहूँगा ये हमाद असर हो गए या फाइनेंस के जो भी आदमी हो गए, बैठ जाए मिफ्ता के साथ, बैठ जाए इनके साथ, यार आप इकोनॉमी को ठीक करो, अपनी सियासत करते रहो, आप एक दूसरे को जो मर्जी करते रहो, जो सेंसिटिव इशू है, जो अपोजिशन की बात की थी शहबाज शरीफ साहब ने, बात करिए, आप उसको ठीक में थे मीर साहब, अब जो आप बात कर रहे हैं वो बात शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन में की थी मीसा के, बिल्कुल कहा था, आप समझते हैं कि अब मुमकिन है अब भी यही बात करेंगे? इट इज नेवर टू लेट। शहबाज वाज राइट, देखे ना मिसा के मईशत की वो बात कर रहे थे, ही वाज राइट, व्हाई नॉट? हमें किस चीज का डिले है यार? कोई एक दूसरे के जानी दुश्मन है, खुदा के लिए हमने पाकिस्तान का सोचना है। जी इफ्तिखार साहब, जो मिसाके मईशत की बात ऑपोजिशन में कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, क्या आप भी वो करेंगे? मिसाके जमहूरियत किसको दें? जो लोग इस्तीफे दे के चले गए और अदालतों में जाके ये कहते हैं कि हमें गिरफ्तार न किया जाए क्योंकि हमारी गिरफ्तारी की इजाजत आपको स्पीकर से लेनी होगी। जब गिरफ्तारी का इशू आता है तो फिर इजाजत स्पीकर से लेनी होगी। जब मुल्की मिशत का मसला आता है, ये मुल्क का मसला आता है, तो हम असेंबली में नहीं जाएंगे, हम इस्तीफे दे चुके हैं। मुझे तो इस दौरेपन का समझ नहीं आ रही। ठीक, अच्छा अमीर अब्बास साहब, अब जो गुज़िश्ता हुकूमत ने जब गुज़िश्ता हुकूमत थी तो उसमें मौजूदा हुकूमत ये बात करती थी कि ये लोग नाअहल हैं, इनको तजर्बा नहीं है, ना तजर्बाकार हैं, इसलिए इनको मईशत का पता नहीं है और इनसे संभाली नहीं जा रही है। अब जब ये तजर्बाकार और अहल लोग इस वक्त हुकूमत में आ चुके हैं तो आप समझते हैं कि मईशत अब संभल जाएगी? देखिए, जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत आई, जरा वापस जाए 3.5 साल, 4.5 साल पहले, इमरान खान साहब पहली दफा पावर में आए, उनके पास कोई तजुर्बा नहीं था जाती हैसियत में, और उनके साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास हुक्मरानी का तजुर्बा नहीं था। उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या उनको दिया गया? मिल गया। 26 जुलाई को आज की हुकूमत जो उस वक्त ऑपोजिशन थी, बाजमात होकर इन्होंने इमरान खान पर चढ़ाई कर दी। आप नहीं चलेंगे, सिलेक्टेड है ना, बाहर निकालेंगे, धक्के मारेंगे, ठोकर मारेंगे, ऐसी ही तैसी। अमीर अब्बास साहब, आपकी आवाज़ सही तरह पहुंच नहीं पा रही है। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रोड्यूसर साहब अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है उसको दुरुस्त करें। जी अमीर अब्बास साहब, आप सुन पा रहे हैं? ठीक, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अच्छा इफ्तिखार साहब, हम एक और चीज़ भी देख रहे हैं, जो आईनी ओहदे हैं वो हुकूमती ओहदों के साथ जंग में हैं। आप देखते हैं सदर ममलकत एक जानिब वज़ीर आज़म के साथ जंग पे हैं, दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब हैं, वो वज़ीर आला पंजाब के साथ जंग में दिखाई देते हैं। क्या ये इशारा नहीं है, क्योंकि ये गवर्नर और सदर के ओहदे यूजुअली हमें इस तरह स्टैंड लेते हुए दिखाई देते नहीं हैं, तो हम ये समझें कि कहीं से कुछ ना कुछ इनको सपोर्ट हासिल है, बैकिंग हासिल है? शर्मनाक बात है अगर ऐसा है तो। अगर किसी ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान का तमस्खुर उड़ाना है, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना है और पाकिस्तान के इस आईनी ढांचे को उठा के बाहर फेंक देना है, तो बड़े शर्मनाक बात है।
ठीक। अच्छा मीर साहब, आप क्या समझते हैं इस सारी सूरत हाल में जो इस वक्त सदर ममलकत हैं वो हम देखते हैं कि वजीर आजम की बात मानने को तैयार नहीं है, दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब हैं वो खत लिख रहे हैं आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस को। तो अब जब ये सारी सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आप समझते हैं कि सदर और जो गवर्नर हैं उनके पीछे भी कोई कुव्वत मौजूद है जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया हुआ है? देखिए, उन्होंने स्टैंड अपने पार्टी लीडर का लिया हुआ है, उनके पार्टी लीडर है, और कौन है मुझे बता दें आप। उनके जो भी पार्टी लीडर कहेंगे वो वही करेंगे, और ये आगे भी होगा। देखिए ना, ये गवर्नमेंट इस वक्त एक आप कह लो ये एक जैम स्टिल के अंदर फंसी हुई है। ये अगर कोई बिल पास करते हैं, कुछ करते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो 2 महीने लगा देते हैं, 3 महीने लगा देते हैं। सो इसमें मैं समझता हूँ ये एक जैमिंग एक सिचुएशन है। इस जैमिंग सिचुएशन को एक ही तरीके से बार बार मैं कह रहा हूँ रिफॉर्म्स करवा ले, उसके बाद इलेक्शन करवा ले, क्योंकि लॉन्ग रन में इस हुकूमत का नुकसान है। ये पर्टिकुलरली PMLN का। PPP पीछे बैठी हुई है आराम से, सेंसिटिव पोजीशन पे कोई नहीं है। आज फरोतुल्लाह बाबर की आपने स्टेटमेंट देख ली हनीफ अब्बासी के ऊपर, ये अपनी जो पुरानी रिवायत है वो शुरू होगी, लेकिन फरोतुल्लाह बाबर ने अच्छी बात की है। बट एट द एंड ऑफ द डे हमने ये नहीं देखना ये ट्रिवियलिटी के अंदर, हमने बड़े पिक्चर के अंदर देखना है। ये मायोपिक अप्रोच नहीं, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। आप बड़ी सोच के साथ इस मुल्क का सोचो। ये जिस तरह अभी इफ्तिखार बात कर रहे थे, देखो अगर तो आपको कोई डिक्टेट करा रहा है या अंदर से या कहीं से आपको कोई आपकी वो स्ट्रिंग्स खींच रहा है तो फिर बड़े शर्म की बात है। ठीक, बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका। अच्छा अमीर अब्बास साहब, अब इफ्तिखार साहब तो ये कहते हैं कि मामलात सब सही चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जब चीज़ों को हम देखते हैं तो इस वक्त वीडियो स्कैंडल की बातें हो रही हैं, इमरान खान साहब सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं, गिरफ्तारियों की बातें भी किसी सेंस में की ही जा रही हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान के पीछे अभी भी कोई अनदेखी सपोर्ट मौजूद है? देखिए, एक तो मैं इसको पहले बात कर रहा था, आवाज आप तक पहुंची थी कि इस हुकूमत को मिलना चाहिए बेनिफिट ऑफ डाउट, और उसको आप अभी नहीं कह सकते फौरी तौर पे कि ये हुकूमत नालायक है, नाहरा है, उसके पास कोई प्लान नहीं। किसी भी हुकूमत को आपको 2 से 3 माह देने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि वो मुख्तलिफ रिफॉर्म्स का आउटलुक क्या सेट करती है। लेकिन जब हम इस हुकूमत के लिए ये सब कुछ मांग रहे हैं तो हमने इमरान खान के लिए क्यों नहीं मांगा था? इमरान खान की हुकूमत आई थी, 25 को इलेक्शन हुआ, 26 जुलाई को ये सारी जमात आज जो अपोजिशन हुकूमत में ये सब चढ़ गए इमरान खान के ऊपर। इन्होंने चलने दिया इमरान खान को। हाँ, इमरान खान के अंदर भी बहुत सारे मसाइल थे, इमरान खान को दूध का धुला तो नहीं था, इमरान खान की हुकूमत के अंदर भी बहुत सारी खामियां कोताहियां थी, लेकिन क्या इन्होंने चलने दिया? इनको उस वक्त एहसास नहीं हो रहा था कि हमें भी कल को हुकूमत में आना पड़ सकता है और यही इमरान खान हमारी कदम पर भी नाखुन रखेगा। हमें इस बारे में किसी एक को ये नहीं कहना कि इसका जो तर्ज अमल था वो बेहतर था और इसका तर्ज अमल बुरा था। इन दोनों का तर्ज अमल बदतरीन होता है जब भी ये ऑपोजिशन में आते हैं। जब ये हुकूमत में आते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे सामने कोई खड़ा ना हो, बस हमें जिस तरह छोड़ दें हमारे हाल पर। जब ऑपोजिशन में आते हैं तो इनका रवैया कुछ और होता है। दूसरी बात ये कि देखिए, शहबाज शरीफ साहब के पास एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर बहुत सारी उसके ऊपर एक डिबेट की जा सकती है कि उनकी प्रायोरिटीज माजी में क्या रही, उनको ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल उनके पास एक तजुर्बा है एडमिनिस्ट्रेशन का। तकरीबन उनके पास 12.5 साल पंजाब जैसे प्रॉमिस को चलाने का एक्सपीरियंस है, और वो 3.5 साल कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर रहे हैं। अब अगर वो प्राइम मिनिस्टर है तो हम उनसे तवक्को कर सकते हैं कि वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। लिहाजा अभी हमें उनको अगले 2 से 3 माह देने पड़ेंगे और उसके बाद हम बेहतर तौर पे ये असेसमेंट कर सकते हैं कि शहबाज शरीफ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या उनकी परफॉर्मेंस में हमें कुछ भूल नजर आता है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा अमीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इकोनॉमिक्स हैं, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपके वक्त का। सर, जो मुल्क की मईशत है अब वो कैसी इस वक्त है और आगे आप कैसी देख रहे हैं? बजट प्रेजेंट करना मौजूदा हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि मौजूदा हुकूमत जो है उनको एक तो पाकिस्तान की मईशत किस तरह चल रही थी, पाकिस्तान की मईशत के क्या चैलेंजेस थे और पाकिस्तान की मईशत में क्या तमाम
चीजों से नावाकिफ थी। इन्होंने सिर्फ सियासत करते थे, रोजाना उठकर आ जाते थे, अगर हम कोई कीमत बढ़ाते थे तो ये कहते थे बम मार दिया, ये कर दिया, अपने दौर पे ले जाते थे। जब $30 ऑयल था उस जमाने पे ले जाते थे। अभी 2 महीने पहले मिस्टर इस्माइल 35 रुपए लीटर पेट्रोल किया था हमने, मुझे याद है 10 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाया था। तो ये आ गए थे टीवी में और कह रहे थे कि पाकिस्तान में किसकी सकत है 137 रुपए पेट्रोल लेने की, और इमरान खान ने मरवा दिया। और हम बार बार ये कहते थे कि आलमी मार्केट में महंगाई है, आलमी मार्केट की वजह से हम बढ़ा रहे हैं, और हमने मुसलसल 14 दफा बढ़ाया, सिर्फ आखिरी में 1 दफा कम किया। जिस दिन से कम किया इनको जो है मुसीबत पड़ गई है। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह उठते हैं, गालियां देने आ जाते हैं। मुझे लगता है अभी तक इनको ऑपोजिशन में रहने की आदत गई नहीं है। एक तरफ आते ही कहते, पहले कह रहे थे कि जी महंगाई क्यों कर रहे हैं, अब जब हमने सब इनकी चीखें निकलने लग गई, फिर मुल्क में जो है इनके बयानात असल में जो है इस वक्त पूरे मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा हो गई है। ये बैठ के बोलने लग गए कि 50 रुपए डीजल महंगा होगा। तो लोगों ने क्या किया, डीजल की होर्डिंग कर ली, जखीरा अंदोजी कर ली। अब अल्लाह जाने लोगों ने की या इनकी हुकूमती एहलकार ने मिलकर की, मुल्क में डीजल की शॉर्टेज करवा दी। अब कल साहब ने फिर एक झूठ बोल दिया आके कि शॉप में IMF से 295 रुपए लीटर का जो है डीजल का मुआहदा किया हुआ। हमारा तो दिल चाह रहा है ये अगर पाकिस्तान का मामला ना होता, हम IMF को खत लिख देते, ट्वीट कर देते कि आप हमें सबूत दें और इनको जो है बताएं कि हमने ऐसी कोई बात की नहीं की। हम तो IMF से लड़ रहे थे, हमने तो IMF की बात नहीं मानी। ये जाके जो है अब IMF के जो है, पहले हमें कहते थे PTI IMF, PTI IMF, अब कह रहे हैं जी इमरान साहब ने जो है IMF से वादे किए, हमें निभाने पड़ेंगे। इन साहब देखें ये अभी खेल में नए हैं, ऐसा नहीं है, उठ के आगे हैं। 22 प्रोग्राम IMF के हमने लिए, 22 प्रोग्राम में से अल्हम्दुलिल्लाह 20 प्रोग्राम IMF के जो है ना हमने सर क्या वो अब जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि जिस तरह से IMF से बातें की गई थी, जो मुआहदे किए गए थे उस पर पूरे नहीं उतरे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो थी वो उन मुआहदों में पूरा नहीं उतरी और रोल बैक किए गए। देखें मेरी बात सुने, अगर मेरा आपसे एक वादा हो कि मैं आपसे जो है लाहौर आके फलां तारीख को इतने बजे मिलूंगा और मैं उस टाइम पे लाहौर पहुंच जाऊं, अब मैं वो सखर से आऊं या इस्लामाबाद से आऊं, मेरा आपका वादा लाहौर पहुंचने का था ना, ठीक है ना। अब IMF से जो हमने अहदाफ पे वादे किए थे, वो अहदाफ हमने टैक्स लगाए या ना लगाए, हमने दिसंबर, मिस्टर इस्माइल में अगर इतनी इखलाकी जरूरत है तो वो ये बताए कि जो दिसंबर के हमारे IMF के टारगेट और अहदाफ थे वो हमने पूरे किए कि नहीं किए। अब हमारी मर्जी, हम अब हम पेट्रोल में नहीं ले रहे टैक्स, लेकिन हमने टैक्स हदफ से भी 250 अरब ज्यादा पूरा किया। तो IMF का हर वो टारगेट हमने पूरा किया। इनके अंदर तो इखलाकी जुर्रत ही नहीं है, ये आके जो है ना सिर्फ उल्टे सीधे कोई एक सरकारी दस्तावेजात तो दिखाए बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। तो सर मैं आपको बात कुछ और अब मौजूदा हुकूमत को आप समझते हैं कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में इजाफा करना चाहिए बतौर माहिर मईशत? देखिए मैं तो सिंपल सी बात यह है कि मैं ये जानता हूं कि कभी कभार आप दाम बढ़ा के भी जीत जाते हैं और कभी कभार बढ़ाना नागुजीर होता है। जब बढ़ाना नागुजीर था, इस हुकूमत ने पिछले साल जुलाई से लेके जनवरी तक 14 दफा मुसलसल बढ़ाया। जिस दिन रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, हमने कहा ये नाजायज है, यहाँ से कीमतें ये जो है वॉर की वजह से बढ़ रही है, ये मार्केट की फंडामेंटल नहीं है, ये 2-3-4 महीने। ठीक, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया साहब आपके वक्त का। इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो इफ्तिखार साहब बताइएगा, पंजाब में जो PTI और हुकूमत के दरमियान सियासी और कानूनी जंग जो चल रही है वो जल्द खत्म होने का इम्कान है। इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। मीर साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं जो इस वक्त पंजाब में जो कुछ चल रहा है पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, ये जंग आपको जल्द खत्म होती दिखाई देती है? होनी चाहिए। हम तो बड़ी देर का कह रहे थे कि हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली जो PTI है वो अपने ग्राउंड पे अड़ी हुई है और जो आपके PMLN है वो अपनी ग्राउंड पे। अब इसमें अगर जुडिशरी आती है तो फिर पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि भाई आर्टिकल 69 के तहत वो क्यों अंदर आए हैं, ये एक नई बहस शुरू हो जाती है। अब गवर्नर जो है वो अपॉइंटी हैं प्रेसिडेंट के, वो नॉमिनी होते हैं प्रेसिडेंट के। अब उनके ये बुज़ार साहब के इस्तीफे पे भी एक इशू चढ़ गया, पहले एक्सेप्ट हुआ फिर उसके बाद नहीं हुआ। अब
ये कहा कि गैर आइनी है, उन्होंने हाथ से नहीं लिखा। सो ये इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं। देखें, अब प्रोविंशियल लेवल पे भी कॉम्प्लिकेशंस हैं और फेडरल लेवल पे भी। मैं बार बार यही कहूँगा कि इस क्राइसिस को ख़त्म कर दें। अभी एक मौका है कि आप और इसके लिए दोनों जानिब, ऑपोजिशन को भी और हुकूमत को भी इस पे स्टेप्स लेने की जरूरत है, मिल बैठें और इस मामले को हल करें। लास्ट क्वेश्चन अमीर अब्बास साहब आपसे करना चाहूंगा। जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया गया है हुकूमत की जानिब से अमरीकी मुरासले पर। आप समझते हैं कि इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा, या फिर ये वैसे ही कमीशन होगा जिस तरह के पहले हम कमीशन बनते देखते रहे हैं और उसके बाद कुछ नतीजे सामने नहीं आते? देखिए, दूध का दूध या और पानी का पानी हो या ना हो, लेकिन कम से कम इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है और इमरान खान साहब का जो मुतालबा है वो किसी हद तक मुकम्मल जरूर हो जाएगा और बाकी दबाव बढ़ जाएगा अगर जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग की आ जाती है। सो सॉरी अमीर अब्बास साहब, आई हैव टू कट यू शॉर्ट। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब आपके वक्त का, अमीर साहब आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।